अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप के सब ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ट्राउज़र का डिज़ाइन जो कि बनने वाला है झटपट तरीके से और इजी वे में। तो यहाँ पे मैंने ट्राउज़र जो है वो सारा स्टिच किया हुआ है। सिर्फ नीचे से जो है वो बॉटम इसका ओपन है और इस तरह से जो मैंने फ़ोल्ड करना है वो भी कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके मैंने क्रीज़ डाली हुई है। बहरहाल अभी उसको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया। और अब जी हमने इसके लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए पहले जो है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बुकरम का पीस लिया है जिसका साइज़ है 4 बाई 4 इंच, यानी कि एक स्क्वायर पीस है और इसको इस तरह से हमने ट्रायंगल की शेप में फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं ट्राउज़र को इस तरह से ओपन करके जो इसकी सेंटर स्टिच आ रही है उस पे रखूँगी और कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाऊंगी, यानी कि जो सेंटर वाली स्टिच आ रही है ऊपर से भी कोना और नीचे से भी कोना उसके ऊपर आना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं टेलर चौक से निशान लगा रही हूँ। अच्छा, आपने निशान उस चीज़ से लगाना है जो इजीली रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे देखें नीचे ट्राउज़र का जो नीचे से बॉटम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैंने स्क्वायर को बिल्कुल उसी के साथ रखा हुआ है। आप अगर चाहें तो डिज़ाइन को थोड़ा सा ऊपर भी करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है जो कि एक स्क्वायर शेप में आ रहा है। अब जो स्क्वायर शेप का जो कॉर्नर है ना साइड वाले, वहाँ से जो है वो मैं नीचे की तरफ 1.5 इंच निशान लगाऊंगी और उसी तरह ऊपर की तरफ भी 1.5 इंच निशान लगाऊंगी। दोनों तरफ ही हमने इसी तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब हमने जो 1.5 इंच पे निशान लगाए हुए हैं ना, अब हमने उस पे सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है। तो यहाँ पे इतना शो नहीं हो रहा था टेलर चौक से, तो मैं आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे पेन यूज़ किया ताकि आपको लाइन विजिबल हो सके। तो जो मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया हुआ था ना, अब मैं वहाँ पे उसी रुख को सीधी लाइन से लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मैंने ये लगा लिया है। अब जो मैंने स्क्वायर का निशान लगाया हुआ था जहाँ से लाइन मेरी स्टार्ट हो रही है वहीं को मैंने नीचे से उसका कॉर्नर बना दिया है ताकि एग्जैक्ट शेप जो हमें चाहिए वो आपको शो हो जाए कि आपने किस तरह से लगानी है। तो कुछ इस तरह से ये शेप आएगी। देखें अब बिल्कुल विजिबल भी हो रहा है। अब इसके लिए जो है वो मैंने डोरियाँ बना ली हुई हैं और इस तरह 1/2 इंच से भी कम की हैं और ऑपोजिट कलर है, सेम कलर नहीं है। आप यहाँ पे प्रिंटेड कलर की भी डोरियाँ ले सकते हैं। तो इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 22 इंचज़ है और ये तकरीबन मुझे 4 चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक कैप ले लिया है, कोई सा भी आप जिस साइज़ का बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं जो डिज़ाइन बना रही हूँ मैं उसकी मेजरमेंट के हिसाब से आपको बता रही हूँ। कैप 2 इंचज़ है और इस तरह एक मैंने लिड लिया है और उसका जो साइज़ है वो 3.5 इंच है। तो सबसे पहले जो ग्लास लिड है उसको जो है वो मैंने इस तरह से एक सर्कल बना लिया है बुकरम के ऊपर और ये हार्ड बुकरम है। और फिर उसके बिल्कुल सेंटर में जो इस तरह से मैंने कैप रख के उससे छोटा, तो ये इस तरह का कुछ हमें ये शेप का सर्कल चाहिए। अब मैं इसको कट कर लूँगी और सेंटर में से भी कट कर लूँगी। तो इस तरह जो है वो हमें 2 पीसीस चाहिए होंगे हार्ड बुकरम में। और अब जी यहाँ पे मैंने लिया है 0 साइज़ का बुकरम। तो अब यहाँ पे मुझे चाहिए 0 साइज़ में 2 सर्कल, और सर्कल जो है वो कंप्लीट सर्कल चाहिए, रिंग वाले सर्कल नहीं चाहिए। और अब मैं इसको भी कट कर लूँगी। तो दोनों बॉटम्स के लिए मुझे 2 चाहिए होंगे। तो यहाँ पे 2 मैंने कट कर लिए हैं, ये भी 2 कट हो गए हैं और ये भी 2 कट हो गए हैं। अब इनको जो है वो हमने जो है सेम फैब्रिक पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। इस रिंग को पेस्ट करके और साइड से फोल्डिंग भी कर दी है। और जो 0 साइज़ का बुकरम है वो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ जो है वो मैंने कटिंग किया है। अब जो मैंने डोरियाँ तैयार की हुई थी वो ले रही हूँ। अच्छा, ये डोरियाँ लगाने के 2 तरीके हैं। जो तो एक्सपर्ट हैं वो तो इसी तरीके से लगा सकते हैं क्योंकि ये बारीक डोरी है, इतनी चौड़ाई में नहीं है, सो इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कॉर्नर्स से।
सो यहाँ पे मैं आपको ये तरीका भी बता रही हूँ, जो तो एक्सपर्ट हैं वो लगा लेंगे इजीली, कॉर्नर्स भी बना लेंगे, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि वो किस तरह परफेक्ट कॉर्नर्स बना सकते हैं। तो एक ये कंप्लीट कर लूँ, फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो 2 स्टिचेस लगेंगी। अब दूसरे पोंचे पे मैंने क्या किया है कि UHU की हेल्प से इसको पेस्ट कर लिया है। कॉर्नर्स भी बहुत नीट बने हैं। अब मैं उनके ऊपर स्टिच लगा रही हूँ। देखें कॉर्नर्स बिल्कुल नीट है और ज़रा भी इधर उधर नहीं गए। तो ये ट्रिक आप लोगों के लिए है। UHU या गम स्टिक की हेल्प से आप इस तरह से अटैच कर लें। अब यहाँ पे ये जो जिस पे ऊपर मैंने बुकरम लिया था, 0 साइज़ का लगाया था, वो मैंने पीस लिया है और डोरियाँ ली हैं और ये हाफ इंच की है, यानी कि जो हमने पेस्ट की है उसकी चौड़ाई कम थी और ये वाली जो डोरियाँ हमने ली हैं इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैं एक सेंटर पॉइंट बना रही हूँ। जो पीस है हमने गोलाई में जो कट किया था, जिसके ऊपर 0 साइज़ का बुकरम पेस्ट किया था, तो सेंटर पॉइंट बना लिया है। अब मैं यहाँ पे डोरियाँ लूँगी। डोरियों को मैंने कट कर लिया है और उनकी लेंथ मैंने 3.5 इंच पे रखी है। अब जो है इसका मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके सेंटर पॉइंट बनाऊँगी और फिर एक तरफ से फ़ोल्ड, फिर दूसरी तरफ से फ़ोल्ड, और यहाँ पे मैं जो है वो गम स्टिक अटैच कर लूँगी ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो ये इस तरह से मेरा एक पीस तैयार हो गया। इसी तरह से हमने बाकी पीसीस भी तैयार करने हैं। तो एक राउंड पे जो है वो हमें जो है वो 4 पीसीस चाहिए होंगे और उनको भी UHU या गम स्टिक लगा के आप इस तरह से अटैच कर सकते हैं। जो कॉर्नर है वो हमारा सेंटर पॉइंट पे ही आना चाहिए। सो ये देखें इस तरह से ये मेरा कुछ तैयार हो गया है। अब हमने मशीन पे आ जाना है और इस तरह से हमने इसकी सेंटर क्रीज बना लेनी है। जो दूसरे वाला राउंड था सर्कल वाला वो लेना है हमने, और ये जो हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है इसका हमने सेंटर पॉइंट बना लेना है। तो यहाँ पे मेरा तकरीबन 5.5 इंच टोटल आ रहा है, तो मैं इसका हाफ़ कर लूँगी। तो जितना भी हाफ़ होगा उसका मैं निशान लगा लूँगी। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट निकल आया है। अब इसी तरह जो सर्कल राउंड था उसको मैंने लिया और उसका भी सेंटर पॉइंट इस तरह से बनाया और कुछ ऐसे करते हुए रख के मैंने इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में स्टिच करके पहले एक स्टिच लगा देनी है रफली और फिर इसका राउंड पे स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे जो है वो मेरी स्टिचिंग लग गई है। अब हमने जो है वो इसको सेंटर से कट कर लेना है। तो यही है। अगर आप डिफरेंट कलर यूज़ नहीं करना चाहते डिज़ाइनिंग में, तो आप सेम फैब्रिक में प्रिंटेड और प्लेन को मैच करते हुए ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। सेंटर से मैंने कट करके छोटे छोटे कट लगाए ताकि जब मैं इसको सीधा करूँ तो ये इजीली सीधा हो जाए और इसमें कोई खिंचाव ना आए। और इसको सीधा करके अब मैं प्रेस करके आप लोगों के साथ नेक्स्ट स्टेप शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब ये जो हमने पीस तैयार किया था वो लेना है और बॉटम की साइड को उल्टा करके इस तरह UHU लगानी है, गम स्टिक लगानी है। यहाँ पे मैं गम स्टिक का यूज़ कर रही हूँ, आप UHU भी लगा सकते हैं। अब हमने इसको बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। अब मैं इसकी फ़ाइनल जो लुक है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ट्राउज़र की जो है वो साइड से भी स्टिच लगा ली है। तो कुछ इस तरह से मेरा ट्राउज़र रेडी हुआ है और ये रहा इसका पोंचा। और देखें ये डिज़ाइन कितना प्यारा रेडी हुआ है। और इस सेंटर में जो है वो मैंने एक पर्ल अटैच कर दिया है टांके लगा के, और इस तरह से जो जहाँ भी तुरपाई करनी थी मैंने तुरपाई कर दी है। अच्छा, आपने इसमें ये ख्याल रखना है कि ये आपकी लाइंस आपस में मिले। है मेरी ऊपर वाली थोड़ी सी ऊपर चली गई है, खैर इतना फ़र्क तो हो ही जाता है। बहरहाल आपने कोशिश करनी है कि आपके दोनों जो हैं वो आपस में सिरे मिल रहे हों। तो ये थी मेरे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, विद बेल आइकन क्या करें। तो मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ, नई डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।